तो आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन के बारे में। तो बात करते हैं कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है और पॉलिनेशन है वो कितने टाइप का होता है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, ये अलग अलग जो क्रॉप स्पेसीज है उसमें अलग अलग होता है। पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे तो पॉलिनेशन क्या है, कितने टाइप के होते हैं पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, एसेक्स इसमें ओपन क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, और इसकी कौन कौन सी मैकेनिज्म है वो इसको प्रमोट करती है, वही क्रॉप में कैसे कैसे वो हेल्प करती है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इससे कैसा होता है। तो ये थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये आज हमारा प्लांट ब्रीडिंग का दूसरा लेक्चर है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन पहले क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन का इन जनरल मीनिंग क्या होता है कि रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होगा वो अपने जैसा है वो संतान की वो उत्पत्ति करेगा, या फिर अपने जैसा ऑफस्प्रिंग है वो पैदा करेगा। जो बिल्कुल एग्जैक्ट है वो पेरेंट्स के जैसा होगा उसको बोलेंगे हम रिप्रोडक्शन। इन जनरली प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सिमिलर काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ये दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब होता है कि फ्यूजन मेल और फीमेल गेमेट्स का वो फ्यूजन नहीं होगा, वो सीधा है वो डायरेक्ट ही वो प्लांट से वो बनेगा, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उससे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर वो पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से वो प्लांट्स का है वो डेवलपमेंट होगा, उसको बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और नेचुरल्स में होता है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये हम सारा डिस्कस करेंगे अभी। और वो सेक्सुअल्स में होता है तुम्हारा मेल और फीमेल गेमेट्स का मतलब पॉलिनेशन का, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंस है वो आगे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो एसेक्सुअल का मतलब हो गया कि मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन नहीं होगा। ये दो टाइप के होता है, वेजिटेटिव या फिर एपोमिक। जैसे वेजिटेटिव भी दो टाइप के होते हैं, नेचुरली और फिर आर्टिफिशियल। तो पहले बात करते हैं नेचुरली। नेचुरली का मतलब होता है कि पोर्शन ऑफ द प्लांट्स गेट डिटेच फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर प्लांट। मतलब कोई मदर प्लांट्स की जो बॉडी है उससे कोई छोटा सा पोर्शन या टहनी या कोई शाखा या कोई बर्ड वो अलग हो जाएगी, उससे वो पौधा बन जाएगा, उसको बोलते हैं हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये होता है अलग अलग, जैसे राइजोम के द्वारा अगर राइजोम के द्वारा हो गया तो राइजोम का मतलब वो जिंजर और टर्मरिक में होता है। ये ट्यूबर्स में हुआ तो ये पोटैटो में हुआ, कॉर्न के द्वारा है एल्कोशा ग्लूडियलस में, बल्ब्स के द्वारा है तो ऑनियन एंड गार्लिक में। ये तो हो गए अंडरग्राउंड स्टेम्स के द्वारा। और एक आता है एरियल स्टेम्स के द्वारा जो बाहर रहता है हवा में, जैसे रनर हुआ, स्टोलन हुआ, सकर्स हुआ। ये होता है हमारा स्ट्रॉबेरी, मिंट, डेट पाम और बनाना में। और ये बात करते हैं हम बल्ब्स के द्वारा। तो बल्ब्स के द्वारा भी है वो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो किस में होता है, गार्लिक और कार्डेमम में। जो इन्फ्लोरेसेंस होता है फ्लावर का वहां से वो रिप्रोडक्शन हो गया गार्लिक और अनियन। गार्लिक में आपने छोटे छोटे वो आपने देखे होंगे कलियां, उसको बोलते हैं बल्ब्स। अगर उसको मिट्टी में लगाएंगे तो वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का ही वो एक मॉडिफाइड पार्ट है गार्लिक में। जैसे आप मिट्टी में लगाएंगे वहां से वो एक नया है वो लहसुन है वो का पौधा है वो है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। एक थोड़ा इसको रिवाइज करवा देता हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि छोटा सा पार्ट या फिर कली वो मदर प्लांट से वो अलग होगी, उससे वो ये कैसा होता है, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम से, अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम हुआ, ट्यूबर हुआ, कोम्स हुआ, बल्ब्स हुआ। एरियल पार्ट ऑफ द स्टेम से, एरियल पार्ट का मतलब हो गया रनर, स्टोलन, सकर। ये किसमें होता है, स्ट्रॉबेरी, मिंट, डेट पाम और बनाना में। बल्ब्स द्वारा मॉडिफाइड इनफ्लोरेसेंस के द्वारा ये होगा तुम्हारा गार्लिक में। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन की। आर्टिफिशियल में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि खुद हम अपने हाथों से है वो तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। तो ये होता है आपका कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और बल्ब्स बडिंग के द्वारा। अब कटिंग क्या होता है, मतलब कटिंग भी दो टाइप की होती है, या तो स्टेम कटिंग होती है या फिर वो रूट कटिंग होती है। एक होती है मतलब कटिंग का मतलब हो गया या तो स्टेम, स्टेम्स को हम कट कर देंगे, उसको हम वो सॉइल्स में लगा देंगे, वहां से वो प्लांट से वो प्रोड्यूस कर देंगे। प्लांट्स का रूट काट देंगे, रूट को है वो डिटेच करके उसको सॉइल में लगा के वहां से है वो प्लांट से वो डेवलप कर लेंगे। ये हो गया कटिंग। लेयरिंग का मतलब होता है कि जो प्लांट्स का जो पार्ट है, जैसे स्टेम, जैसे शाखाएं हुई, उसको क्या है काटेंगे नहीं, हम काटेंगे नहीं, ध्यान देना, लेयरिंग में काटेंगे नहीं। हम लोग उसको क्या जमीन में गाड़ देंगे, जमीन में गाड़ देंगे। और उसमें क्या है, जब रूट निकलेगी ना जमीन में जैसे गाड़ेंगे तो मॉइस्चर लेगा, आर्द्रता लेगा, नमी की, वातावरण की। तो वहां से क्या है रूट का फुटान होगा।
तो वो जैसे ही रूट का फुटाना उस पोर्शन को काट के फिर अलग जगह लगा देंगे। तो ऐसे ऐसा करके हम क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं। ये अमरूद में पाई जाती है इस ठीक है। अब लेयरिंग कैसे करेंगे, जहां से वो जैसे नीचे डाल दिया, जैसे हमने वो जो अदर साइड ब्रांचेस है वो जमीन के नीचे डाल दी, फिर हमने क्या किया, वहां से एक छिलके को हटा देंगे, वहां पे क्या कोकोपीट और वो है वो लगा के उसको अच्छे से वो रैप करके बांध देंगे। हम देखेंगे वहां पे जड़ों का विकास है वो हो जाएगा 15-20 दिन के, या 30 दिन में मैक्सिमम जड़ों का विकास हो जाएगा। जैसे जड़ों का विकास हो वो हम पोर्शन है वो काट के अलग सॉइल में वो लगा देंगे। तो ये प्रोसेस होगी तुम्हारी लेयरिंग की। तो लेयरिंग पाई जाती है आपके गवावा में। एक आती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि दो अलग अलग को जोड़ के एक नया पौधा बनाएंगे, तो वो बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ये पाई जाती है तुम्हारे एप्पल में, ठीक है, एप्पल में पाई जाती है। तो ये ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, एक लेंगे हम रूट स्टॉक, एक लेंगे हम सायोन। रूट स्टॉक लेंगे जो ऐसा पौधा हो जो मजबूत हो, एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस में हो, सहनशील करने की क्षमता उसमें हो, वो हम बोल लेंगे रूट स्टॉक। वो हमने ले लिया जिसका जड़ तंत्र है वो मजबूत है, वो ले लिया रूट स्टॉक। एक लेंगे हम जो फ्रूट अच्छा देता हो, उसको बोलेंगे, अलग अलग करके उसको वीक उसमें वीक कट लगा के उसमें आपस में फिट कर देंगे। उसको फिर है वो पॉलीथीन से बांध के है वो 15-20 दिन के लिए हार्डनिंग के लिए डार्क में छोड़ देंगे, रख देंगे। 20-30 दिन के बाद में वो ग्राफ्टिंग है वो पूरा उसमें वो जॉइंट है वो मिक्स हो जाएंगे और एक नया पौधा हमें वो मिल जाएगा जिसका जड़ तंत्र मजबूत होगा और फ्रूट भी है वो अच्छा आएगा। ये आजकल फ्रूट में तो हो ही रहा है ट्रेडिशनली, लेकिन आजकल वेजिटेबल क्रॉप में भी ये हो रहा है, जैसे टमाटर में हो रहा है, वाटर मिलोन में है वो ग्राफ्टिंग है वो। बाद में आता है बडिंग। बडिंग का मतलब होता है कि एक छोटा सा बड ही हम प्लांट से है वो डिटैच करेंगे। पूरा पूरा जैसे लेयरिंग में क्या होता था, नीचे से वो डालते थे उसमें 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 सॉइल में। बडिंग में क्या करते हैं, छोटा सा बड है वो कट करके, है ना, छोटा सा जो रूट स्टॉक है ना, रूट स्टॉक, उसमें क्या करेंगे हम एक कट लगाएंगे। जो सायोन लेंगे उसका एक छोटा सा बड लेंगे, पूरा प्लांट वो नहीं लेंगे, जबकि ग्राफ्टिंग में हम सायोन पूरा लेते हैं। तो हमें छोटा सा बड लेके वो टी शेप का जो कट लगा है उसमें फिट कर देंगे। 15-20 दिन के बाद में हम उसको हम देखेंगे तो एक पूरा ही वो पूरा जॉइंट हो जाएगा और नया एक पौधा हमें मिल जाएगा। तो उसको बोलते हैं बडिंग। तो बडिंग किस में पाई जाती है, रोज में पाई जाती है, टी बडिंग, ठीक है। क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, क्या है एडवांटेज, क्या है, ट्रू टू टाइप मल्टीप्लिकेशन। जो हमें पौधे मिलेंगे वो क्या होगी, एग्जैक्ट है वो पेरेंट्स के समान जैसे मिलेंगे, ट्रू टू टाइप मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। इसमें जो पौधे होंगे होमोजाइगस होंगे और हेटेरोजाइगस पौधे हैं वो प्राप्त हो जाएंगे डायरेक्टली विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में आता है दूसरे, एपोमिक्सिस का मतलब होता है सीड्स बनते हैं लेकिन वो एम्ब्रियो डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड्स आर फॉर्म बट एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं हम एपोमिक्सिस। ये दो टाइप की होती है, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस और गेमेटोफाइटिक। गेमेटोफाइटिक का मतलब होता है कि एम्ब्रियो डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन से, फ्रॉम द एग सेल से या फिर अदर सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सेक्स। मैंने आपको एम्ब्रियो सेक्स में बताया था, एम्ब्रियो सेक्स में क्या होता है, 3 एंटीपोडल सेल्स होती है ना, दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, एक सेल होती है, टू सिनर्जिड सेल होती है। तो या तो एक सेल से हो जाएगा डेवलप डायरेक्टली या फिर होगा अदर कोई भी सेल से, उसको बोलते हैं हम गेमेटोफाइट। एक होता है एडवेंटेटिव एपोमिक्सिस। एडवेंटेटिव का मतलब होता है कि एम्ब्रियो का विकास है वो डायरेक्ट ओव्यूल की जो डिप्लॉइड सेल्स है ना, ओव्यूल्स, उससे है वो हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। ये होती है मैंगो में, सिट्रस में और ऑर्चर्ड्स में। अब बात करते हैं डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी। ये एपोम्योसिस के भी दो पार्ट है। इसके जो जो हमारे गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस था ना, उसके ही दो पार्ट है, एक तो होता है एपोस्पोरी, एक होता है डिप्लोस्पोरी। एपोस्पोरी का मतलब होता है कि वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द ओव्यूल डेवलप इनटू अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सेक्स थ्रू माइटोटिक डिवीजन विदाउट मियोसिस। मतलब वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द ओव्यूल्स है ना, वो है वो डेवलप होगी बिना माइटोटिक डिवीजन के, मतलब बिना मियोसिस के है वो डिवीजन होगी। और उसको बोलेंगे हम एपोस्पोरी। ये होती है तुम्हारी ऑर्चिड और मेलस में। और जो डिप्लोस्पोरी होता है वो होता है कि सेक्स है ना वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है मेगास्पोर से, कि क्या होता है जनरली डिप्लॉयड होता है। और ये होता है तुम्हारा डिप्लोस्पोरी, मतलब एम्ब्रियो डायरेक्टली प्रोड्यूस फ्रॉम दी डिप्लॉयड मेगास्पोर से, उसको बोलते हैं हम में आता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजर। अब सिग्निफिकेंस का क्या है,
क्लोनल प्रोपोगेशन थ्रू सीड्स इजी हो जाएगा। ट्रू टू टाइप है वो प्रोजेनी हमें वो मिलेगी। फिक्सेशन ऑफ द जीनोटाइप, apomixis can be used to fix the heterosis. So these are the significance of the apomixis. Then what are the now coming to sexual reproduction? Sexual reproduction का मतलब male or female gamete to produce a embryo, to produce a आगे विकास होगा, उसमें डिवीजन होगा, उससे क्या बनेगा का डेवलप होकर पूरा है वो प्लांट्स का निर्माण हो जाएगा। से निर्माण हो जाएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो निर्माण होगा वो किससे होगा? ये पोलिनेशन से होगा, है ना? उसकी फ्लावर मॉर्फोलॉजी से होगा। तो फ्लावर मॉर्फोलॉजी, फ्लावर भी अलग अलग टाइप के होती है, जैसे हर्मोप्रोडाक्ट फ्लावर हुआ। हर्मोप्रोडाक्ट में क्या होता है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वो सेम ही एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे हर्मोप्रोडाक्ट। अब आती है स्टेमिनेट। स्टेमिनेट का मतलब होगा मेल, केवल स्टेमिनेट मतलब मेल पार्ट है वो प्रेजेंट होगा फ्लावर का। पिस्टिलेट मतलब फीमेल पार्ट है वो फ्लावर का प्रेजेंट होगा। मोनोसियस का मतलब होगा मेल और फीमेल है वो फ्लावर मेल और फीमेल फ्लावर है वो डिफरेंट होंगे बट इन द सेम प्लांट इज नोन एज मोनोसियस। डायोसियस का मतलब होता मेल और फीमेल फ्लावर से है वो डिफरेंट फ्लावर्स मतलब डिफरेंट प्लांट्स में वो प्रेजेंट होंगे, जबकि मोनोसियस में मेल और फीमेल फ्लावर्स है वो डिफरेंट लोकेशन पे होंगे बट सेम प्लांट्स में होंगे मोनोसियस। इसका एग्जाम्पल हो गया मेज, कुकुम्बर। डायोसियस का हो गया तुम्हारा डेट पाम, पॉइंटेड गार्ड। तो व्हाट आर द मैकेनिज्म फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसका इसका जो मैकेनिज्म या फिर सिग्निफिकेंस है, इसमें हो गई तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन फ्रॉम द टू और मोर पेरेंट्स। अब ऑब्वियसली जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेल और फीमेल का क्या होगा? आपस में कॉम्बिनेशन होगा, तो उसमें जीन का भी क्या होगा? आदान प्रदान होगा, लेन देन होगा, तो रिकॉम्बिनेशन है वो होगा। जेनेटिक वेरिएशन आएगी, ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि जब हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो कुछ पेरेंट्स कुछ कुछ है वो वेरिएशन है वो पेरेंट्स की मदर से आएंगे, कुछ है वो फादर से आएंगे। तो जो F1 बनेगा, जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, उसमें क्या आएगा? वेरिएशन होगा, और सिमिलर तो होगा नहीं। तो जेनेटिक वेरिएशन का भी इसमें डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट ऑफ द यूज जीनोटाइप, इससे क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नया ही कोई टाइप है वो बनेगा, जो कि वो पेरेंट्स से भी सुपीरियर हो सकता है और इंफीरियर भी हो सकता है। देन मोड ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन की कैसा होता है? जैसे सेल पोलिनेशन हो गया। सेल पोलिनेशन में क्या हो गया? जो पोलन है वो स्टिग्मा, जो ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब जो पोलन का ट्रांसफर होगा ना कि फ्लावर के स्टिग्मा के साथ है वो होगा, उसको बोलते हैं हम सेल पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब वो अलग प्लांट, जो फ्लावर है वो अलग अलग प्लांट्स में होंगे, वहां पे वो ट्रांसफर होगा पोलन का। उस पोलिनेशन का मतलब ही ये होता है कि पोलन का ट्रांसफर होता है। And अगर एक ही फ्लावर में हुआ तो उसको बोल देंगे सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब होता है अलग अलग फ्लावर में हुआ या अलग अलग फ्लावर में अगर सेम प्लांट में हुआ तो उसको गाइनेटोगे, उसको क्या बोल रहे हैं? उसको बोल देंगे जिटेनोगेमी। अलग फ्लावर अलग प्लांट्स में हुआ तो उसको ट्रू क्रॉस पोलिनेशन हम बोल देंगे, सिंपल। उसके बाद में सेल पोलिनेशन। सेल पोलिनेशन कितना परसेंट होता है? क्रॉस पोलिनेशन वो लेस देन 5% होता है। क्रॉस पोलिनेटेड में 30% है वो क्रॉस पोलिनेशन। ओपन क्रॉस पोलिनेटेड इसलिए बोलेंगे क्योंकि उसमें 5 से 30% है वो क्रॉस पोलिनेशन होता है। एग्जाम्पल आपको सेल पोलिनेटेड का वो टोमेटो, लेट्यूस और पोटैटो। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में कोल सेल पोलिनेशन का मैंने आपको बता ही दिया। पहले पोलिनेशन का बताया कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द एनी फ्लावर इज पोलिनेशन, ठीक है। और सेल पोलिनेशन का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर में ट्रांसफर, फ्लावर इज नोन एज सेल पोलिनेशन। और इसके लिए मैकेनिज्म क्या है? इसके लिए मैकेनिज्म है कि बाइसेक्सुअलिटी, मतलब मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होना, तभी तो क्रॉस पोलिनेशन होगा। अलग अलग होगा तो क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। सेल पोलिनेशन होगा तो ये बाइसेक्सुअलिटी होना जरूरी है। होमोगेमी का मतलब होता है एंथर और स्टिग्मा एक ही साथ मैच्योर होगा तभी सेल पोलिनेशन होगा। अलग अलग टाइम पे होगा तो वो क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा, इसलिए वो होमोगेमी होना इसमें जरूरी है। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है क्लिस्टोगेमी और चास्मोगेमी, ये ध्यान से देखना। फ्लावर ओपन ही नहीं होता है पोलिनेशन के बाद, फ्लावर डज नॉट ओपन एट ऑल, ये याद रखना। उसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। तो फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो कोई बाहर से कोई चांसेस नहीं रहेंगे पोलन आने के, तो क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। इसलिए वो ये क्लिस्टोगेमी फ्लावर का होना जरूरी है। तो ये मैकेनिज्म किसको प्रमोट करेगी? सेल पोलिनेशन को। एक होता है चास्मोगेमी। चास्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी में बहुत कंफ्यूज होता है। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है फ्लावर डज नॉट ओपन एट ऑल,
ये मैं इसीलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है फ्लावर डज नॉट ओपन एट ऑल इवन। 50 में का मतलब होता है फ्लावर ओपन हो गया पोलिनेशन के बाद में, तो बात वही होगी, सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट कर दिया। ठीक है। और ये फ्लावर जब पोलिनेशन होने के बाद ओपन हुआ ना भले, फिर कोई चांस नहीं रहेगा क्रॉस पोलिनेशन, कितना भी बाहर से आए भले पोलन फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी ही फर्टाइल हो चुका है, फर्टिलाइज हो चुका है। उसके बात करते हैं जेनेटिक कंसिक्वेंसेस के, क्या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में क्या जेनेटिकली वो चेंजेस आएंगे। एक तो जो क्या बनेगी, होमोजाइगस बनेगी, होमोजीनियस बनेगी, कोई इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा। अब बात करते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मैंने जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट में उस टाइम पे बताया था आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि जेनेटेड क्रॉप में हमने सेल्फिंग करवा दी है, तो वो क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया, जिससे क्या होगा उसकी जो वीगर वायबिलिटी और उसकी फर्टिलिटी में है वो इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी लॉस हो जाएगी, उसको बोलेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यहाँ क्या पोलिनेटेड क्रॉप तो है नहीं, है तो ऑलरेडी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, तो इसमें हमने हमने करवाया ही नहीं है, म्यूचुअलिज्म करवाया ही नहीं है। तो ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में क्या है, कोई इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगी, सेल्फ पोलिनेटेड खुद ही है, उसमें हमने कोई क्रॉस पोलिनेशन तो करवाया नहीं है, बहुत गई सेल्फिंग करवाई है, तो कोई है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के इसमें चांसेस नहीं रहेंगे। हेट्रोसिस है वो शो करेगा, तो वेराइटल डेवलपमेंट में है वो इम्पोर्टेंट है हेट्रोसिस। अगर हेट्रोसिस शो नहीं करेगा तो वेराइटी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, तो हेट्रोसिस भी है इसमें वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में शो करेगा। सीड प्रोडक्शन क्या है, थोड़ा ईजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि सेल्फ पोलिनेटेड है, उसी के अंदर ही होगा मेल और फीमेल, तो इजीली आपस में वो रिप्रोडक्शन हो जाएगा, है ना। तो सीड प्रोडक्शन ईजी हो जाएगा, मेंटेनेंस वो ईजी हो जाएगा। क्रॉस पोलिनेट में क्या है, मेल और फीमेल में क्या है, पोलन को ट्रांसफर के लिए हमें क्या है, बी को रखना पड़ेगा, उसको पोलिनेशन करवाना पड़ेगा, आइसोलेशन डिस्टेंस को मेंटेन कर रखनी पड़ेगी कि भाई को दूसरा वाला तो फर्टिलाइज ना कर दे। तो कॉस्ट क्या ज़्यादा आएगी, थोड़ा महंगा है, थोड़ा बहुत हार्ड है, थोड़ा टेक्निकल पर्सन उसमें चाहिए। तो थोड़ा क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप में सीड प्रोडक्शन क्या है, थोड़ा महंगा होता है और हार्ड होता है थोड़ा, बहुत ही लेबरस टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद में बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब होता है कि एंड ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। और बात समझ में है, क्रॉस पोलिनेशन का मतलब वो है कि ट्रांसफर ऑफ द एंथर फ्रॉम द स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ द एंथर, ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। ये जो ट्रांसफर होता है वो अलग अलग से हो सकता है, जैसे अगर एयर के द्वारा हुआ उसको बोलेंगे हम एनिमोफिली, ये होता है मेज में, अमरंथस पालक स्पेनिच में, और उसके बाद में वाटर में तो हाइड्रोफिली ये होता है जलकुंभी में, हाइड्रिला में, वाटर हाइसिंथ में। इंसेक्ट्स के द्वारा होता है ये, मोस्ट ऑफ द क्रॉप में क्या होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। हनी बीज के द्वारा हुआ तो इंसेक्ट एंटोमोफिली हो गया। एनिमल्स के द्वारा जूफिली, बर्ड्स के द्वारा होता है, तो उसको बोलते हैं जूफिली। बर्ड्स में बहुत सारे बर्ड्स हैं, हेमिंग बर्ड्स हुआ, तो ये वो हो गया तुम्हारा जूफिली। बात ये है कि पोलन को वो ट्रांसफर है वो किसके माध्यम से हो रहा है, अगर एयर के द्वारा हुआ है एनिमोफिली, वाटर के द्वारा तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट के द्वारा एंटेमोफिली और एनिमल के द्वारा तो जूफिली। उसके बाद मैकेनिज्म क्या क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब या तो फ्लावर क्या होगा, स्टेमिनेट होगा या फिर पिस्टिलेट होगा, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। मोनोसिस का मतलब और आदि सेम प्लांट बट डिफरेंट लोकेशन, जैसे कुकुम्बर में हो गया। डायोसिस में होगा मेल और फीमेल फ्लावर आदि डिफरेंट प्लांट्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट प्लांट, जैसे हो गया एस्परगस। डाइकोगेमी का मतलब हो गया एंथर और स्टिग्मा है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में, वो मेच्योरेशन का टाइम है वो डिफरेंट होगा, तो वो आपस में क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। वहाँ क्या था, सेल्फ पोलिनेशन में होमोगेमी था, वहाँ क्या था, हर्मोप्रोडक्ट फ्लावर। यहाँ क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी है। वहाँ क्या है, होमोगेमी है। यहाँ क्या है, डाइकोगेमी है। डाइकोगेमी का मतलब हो गया या तो मेल पहले होगा या फिर फीमेल मेच्योर पहले होगा। अगर मेल पहले मेच्योर हो गया तो उस कंडीशन को बोल देंगे प्रोटोएंड्री, अगर फीमेल पहले मेच्योर हो गया तो उसको बोल देंगे हम प्रोटोगाइनी। ये कॉलीफ्लावर में प्रोटोएंट्री होता है तुम्हारा, अनियन में, कैरेट में, शुगर बीट्स में। अगेन हेटेरोस्टाइली बेस्ड ऑन दी स्टाइल लेंथ, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग शोडो स्टाइल ये होता है ब्रिंजल में। तो हेटेरोस्टाइली होगी तो भी क्या होगा, ये क्रॉस पोलिनेशन के मैकेनिज्म को है वो फेवर करेगी। एक होता है हर्बोगेमी, कोई बैरियर आ गया हो, तो बैरियर आ गया तो क्या सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करेगा। जैसे मान लो वैक्सीलेयर आ जाती है, जैसे लूसरीन हुआ, अल्फा अल्फा हुआ,
उसमें क्या हुआ, वैक्सी लेयर आ जाती है बीच में, तो वो क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। वो क्या करता है मैकेनिज्म, ये वो वैक्सी लेयर आना क्रॉस पॉलिनेशन की मैकेनिज्म को वो फेवर करती है। एक आती है मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन फंक्शनल नहीं होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन के चांस रहेंगे। सेल्फ पॉलिनेट एक आती है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि पोलन ग्रेन तो फंक्शनल है लेकिन फर्टिलाइज ही नहीं कर पाते हैं जब जिसमें उसमें हम सेल्फिंग करते हैं तो ये बोलते हैं हम उसको बोलते हैं हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। जो मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वो हम डिटेल में अलग से लेक्चर में जब हम प्लांट ब्रीडिंग का जो हम लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कैसे मेल स्टेरिलिटी है, कितने टाइप की मेल स्टेरिलिटी है और मेल स्टेरिलिटी से कैसे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होता है। उसी प्रकार से सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, टाइप क्या है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के, ये कैसे डेवलपमेंट होती है, कैसे है वो सेल्फ इनकम्पेटेबल लाइन का हम मेंटेनेंस हम करते हैं, कैसे है वो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्ले की इंपॉर्टेंट रोल है वो निभाती है। तो ये हम सारा डिस्कस करेंगे जब हम मेल इनकम्पेटिबिलिटी का चैप्टर हम पढ़ेंगे या फिर मेल स्टेरिलिटी का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ ये याद रखना मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि तो क्या होगा hermaphrodite फ्लावर में जो जो फंक्शनल पोलन ग्रेन नहीं होगा तो पोलिनेशन नहीं होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा क्रॉस पोलिनेशन होगा। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होगा कि पोलन है वो फंक्शनल है लेकिन जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो इतना याद रखना, ये क्या होती है पोल क्रॉप में होती है और ये मेल स्टेरिलिटी है वो अनियन में होती है। आप मेल स्टेरिलिटी का हाइब्रिड प्रोडक्शन में सीएमएस का सीजीएमएस का राइस वीट मेज सब में यूज हो रहा है। तो व्हाट आर दी जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के क्या क्या जेनेटिक हमें मिलेगा कॉन्सिक्वेंसेस, हेटेरोजाइगोसिटी है वो मिलेगी। शो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन अपॉन सेल्फिंग, सेल्फिंग से क्या होगी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का है वो चांसेस रहेगा। जो हेटेरोसिस, हेटेरोसिस तो होना जरूरी ही है तभी तो हाइब्रिड प्रोडक्शन में वो इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कैसे हम वो पोलिनेशन को है वो डिटेक्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं एग्जामिन करते हैं फ्लावर को, फ्लावर में क्या एग्जामिन करते हैं उसमें देखते हैं कि भाई या मोनोशियस है या डायोशियस है या इसमें प्रोटोगाइनी मैकेनिज्म तो नहीं है, प्रोटेंड्री है क्या, क्रिस्टोगेमी है क्या है। मैंने आपको बता ही दिया था क्रिस्टोगेमी क्या है, फ्लावर डज नॉट ओपन एट ऑल। प्रोटेंड्री मतलब मेल फ्लावर है वो डेवलप होगा पहले, एंट्री प्रोटोगाइनी मतलब फीमेल फ्लावर डेवलप होगा पहले, मोनोशियस मतलब मेल और फीमेल फ्लावर इन द सेम प्लांट बट डिफरेंट लोकेशन, डायोसिस मतलब डिफरेंट मेल और फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट प्लांट। तो ये कौन सी मैकेनिज्म उस हिसाब से हम पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे जैसे हमने आइडेंटिफाई किया उसको हम आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट कर दिया फिर हम देखेंगे अगर मान लो सीड सेट हो रहा है आइसोलेशन में तो क्या है ये क्रॉस पॉलिनेटेड है, अगर सीड सेट नहीं हो रहा है तो ये क्या है सेल्फ पॉलिनेटेड है। फिर स्टडी वीकर की स्टडी करेंगे, अगर लो ब्रीडिंग तो क्या हो गया क्रॉस पॉलिनेटेड, अगर ब्रीडिंग में उस में लॉस नहीं हुआ इन ब्रीडिंग में तो क्या हुआ ये हो गया तुम्हारा सेल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज का लेक्चर इतना ही था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और पॉलिनेशन क्या है, रिप्रोडक्शन थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं, रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल, और एसेक्सुअल में भी दो टाइप के हैं वेजिटेटिव और आर्टिफिशियल। वेजिटेटिव में आर्टिफिशियल और नेचुरल है, और उसमें फिर फिर सेक्सुअल में है तुम्हारे मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटीज में है, फिर वो है वो पोलिनेशन आते हैं, टाइप ऑफ फ्लावर हमने पढ़े, हर्माफ्रोडाइट मोनेशियस, ये सारा आज हमने पढ़ा है। फिर हम लास्ट में हम ये पढ़ा है कि हाउ टू डिटेक्ट द मोड ऑफ पोलिनेशंस। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसके आधार पर आपको है वो आगे की क्लास है वो भी समझ में आएगी। मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है उसको हम सेपरेटली है वो क्लास में है वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे। एक हमारा एक और भी सीरीज चल रही है जो है करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के हर वीक में मैं 2 या 3 वीडियो है वो। थैंक यू फॉर टुडे।